एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, ये चुनाव का मौसम है, चुनाव का वक्त है। आजकल दो पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष में लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते हैं लोगों को, और इन दोनों का जो चुनाव मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ये क्या संविधान का तालमेल खाता है या संविधान में ये लिखा नहीं गया है? क्या ये भारत का संविधान का ऊपर उठकर अधिकार देने की बात कह रहे हैं, या सचमुच में ये लोग भारत का सिटीजन के लिए काम कर रहे हैं? ये बात हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। जब हमने भारत का संविधान पढ़े और ये दोनों पार्टी का चुनाव एजेंडा आजकल जो गोदी मीडिया से लेकर तमाम सोशल मीडिया में ये वायरल है। बीजेपी पार्टी में भारत का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हर कोई टीवी चैनल पर उनका ये बात गूंज रहा है, ये मोदी का गारंटी है। दूसरी तरफ आप जब देखेंगे कांग्रेस, राहुल गांधी, वो जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम जानेंगे ये क्या है एक्चुअली, क्यों ये लोग ऐसे कह रहे हैं। क्या सचमुच में मोदी जी का गारंटी बड़ा है या संविधान का गारंटी बड़ा है? क्या संविधान में कोई गारंटी नहीं है क्या, जो मोदी जी ये मोदी का गारंटी कहकर भारत में भारत का लोगों को गुमराह कर रहे हैं? चलिए हम संविधान का पन्ना खोलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान सभा में वो संविधान बना रहे थे, 7,000 से ज़्यादा अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव लाया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर 149 डे तक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। जब वो संविधान सभा में उनका पहला भाषण शुरू हुआ, वो प्रिपेयर नहीं थे। अचानक उन्हें संविधान सभा में संविधान के बारे में भाषण देने के लिए बताया गया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर 3,500 वर्ड का भाषण दिए थे, और तमाम बाबा साहेब अम्बेडकर को 7,000 से ज़्यादा अमेंडमेंट को फेस करना था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिए और 2,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सेप्ट किए और उनका डिबेट किए और भारत का संविधान को बना डाले। क्या भारत का संविधान में हमारा लिए, भारत का सिटीजन के लिए गारंटी है या नहीं, या मोदी जी का गारंटी ही आवश्यकता है? किसका गारंटी है? मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो संवैधानिक गारंटी नहीं है। जो भी गारंटी, जो भी वादे नेता करते हैं, वो कभी भी भारत का सिटीजन के लिए यूज नहीं करते। हमने देखे हैं 2014 में मोदी जी का गारंटी, वो कालाधन का बात कर रहे थे, वो बिल्कुल झूठा निकला। हर साल 2 करोड़ नौकरी का बात कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे, वो भी झूठा निकला। बुलेट ट्रेन के बारे में वो बता रहे थे, वो भी झूठा निकला। जितने भी वादे 2014 में किया गया और 2019 में किया गया, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। अब फिर मोदी जी ये मोदी का गारंटी कहकर लोगों को लुभाकर वोट लेने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। हमारा संविधान होते हुए किसका गारंटी चाहिए? हमें संविधान का गारंटी चाहिए या मोदी जी का गारंटी चाहिए? भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में हमें जीने की गारंटी संविधान देता है। इसीलिए शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग, हमारा हर कोई सिटीजन का जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश करता है। आर्टिकल 21 ये भी गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। जब कोई भूखा सोएगा तो आर्टिकल 32 के तहत सरकार के खिलाफ केस होता है।
क्या ये गारंटी से बढ़कर मोदी का गारंटी है? आर्टिकल 21 ये भी कहता है हर कोई सिटीजन को मुफ्त में शिक्षा मिलना चाहिए। क्या ये गारंटी बड़ा है? मोदी जी का गारंटी बड़ा है? क्या मोदी जी सबको फ्री एंड मुफ्त एजुकेशन दे सकता है? जी, ये गारंटी मोदी जी का नहीं होगा। गारंटी संविधान का है। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू हर कोई सिटीजन को। भारत का संविधान ये भी कहता है हर किसी को फ्री एंड कंपल्सरी मेडिकल चाहिए। क्या मोदी जी ये गारंटी दे सकते हैं? फ्री एंड कंपल्सरी मेडिकल फैसिलिटी। क्या मोदी जी भारत का सरकार बनते ही भारत का मेडिकल को तंदुरुस्त बनाकर हर कोई सिटीजन का हर कोई डिजीज का फ्री इलाज करवा सकते हैं? लेकिन एक करवा सकता है सिर्फ ही सिर्फ संविधान। यह गारंटी देने की हिमाकत आज तक इस शासन में बैठे हुए लोगों को नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 हमें गारंटी देता है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। भारत का संविधान ये भी हमें गारंटी देता है फ्री में कोई भी व्यक्ति का 2 वक्त रोटी मिलने के लिए कोई भी भूखा नहीं मरेगा। भारत का संविधान ये भी गारंटी देता है हर कोई गांव में सड़क बनाने के लिए। भारत का संविधान आर्टिकल 21 ये भी गारंटी देता है हर कोई व्यक्ति को डिग्निटी का साथ जीने के लिए। जो गारंटी का बात मोदी जी कह रहे हैं ये कितना सच्चा है? क्या संविधान से बढ़कर इनका गारंटी बड़ा है? इसीलिए भारत का लोग समझ जाइए, नेता लोग जो गारंटी का बात कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। हमें भारत का संविधान चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 का गारंटी जो देगा इनको ही हम गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दे देना चाहिए। बात आ गया कांग्रेस का। कांग्रेस सोशल जस्टिस के बारे में बता रहे हैं। क्या कांग्रेस का जो सोशल जस्टिस 60 से 50 साल तक भारत को शासन किए, इन्होंने सोशल जस्टिस दिए क्या? सामाजिक न्याय दिए क्या? चलिए, भारत का संविधान सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहता है? भारत का प्रीएम्बल में ये लिखा गया है जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस के बारे में और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताता है। भारत का संविधान लागू होते हुए आज इतने साल हो गया, 50 साल तक भारत को कांग्रेस ने शासन किया। उस वक्त क्यों उन्होंने सोशल जस्टिस नहीं दिलाया? आर्टिकल 14 में लिखा जाता है इक्वालिटी का बात, वहाँ सोशल इक्वालिटी के बात लिखा गया है। कांग्रेस को उस वक्त याद नहीं आया? आज तक लोगों को इक्वालिटी एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए? क्यों आज तक भारत में जात पात मिटा नहीं पाए? क्यों आज तक भारत में भूखमरी मिटा नहीं पाए? क्यों आज तक भारत में इकोनॉमिक इक्वालिटी दिला नहीं पाए? आज राहुल गांधी जी को न्याय के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन भारत का संविधान का आर्टिकल 14 ये लागू क्यों नहीं किए? आर्टिकल 14 हमें जस्टिस के बारे में क्लियरली बताता है, वो गारंटी देता है, वो गारंटी देता है, संविधान गारंटी देता है 14 के तहत सब लोगों को न्याय मिले, सब लोगों को सामाजिक न्याय इक्वालिटी मिले, सब लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले। हमारा प्रीएम्बल में पहला पन्ना में ही लिखा गया है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला, आज तक अर्थनैतिक न्याय नहीं मिला, आज तक लोगों को राजनीतिक न्याय नहीं मिला। तो ये जो दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों जो लोगों के लिए लुभाने वादा कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और संविधान का जो बात करता है वही देश का हित है, क्योंकि संविधान आर्टिकल 21 हर कोई गारंटी दिलाता है। संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 16-15 लोगों का गारंटी दिलाता है। हमारा फंडामेंटल राइट को जो सुरक्षा देगा, हमें वैसे सरकार चाहिए। तो आज बीजेपी का जो नारा और कांग्रेस का नारा, इसके बारे में गोदी मीडिया में ज़्यादा चर्चा है, लेकिन भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के बारे में कभी भी कोई भी गोदी मीडिया और कोई भी सोशल मीडिया चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों जस्टिस के बारे में सोशल मीडिया में या गोदी मीडिया में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया चला रहे हैं वो भी ऊंच जात का लोग, खुद को सवर्ण कहने वाले लोगों का सोशल मीडिया भी दबदबा है। उसके साथ साथ आप लोग को पता है आज जो गोदी मीडिया बताया जा रहा है वो मीडिया भी सब हायर कास्ट लोगों का है, सवर्णों का है। इसीलिए ये लोग कभी भी ना भारत का संविधान के बारे में बताएंगे या भारत का संविधान का गारंटी के बारे में लोगों को बताएंगे।
इसीलिए हमारा बहुजन समाज गुमराह हो रहे हैं। भारत का बहुजन समाज आप लोगों को गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर आप लोगों को हर कोई अधिकार भारत का संविधान में दे के चले गए हैं। बाकी रह गया है सिर्फ संविधान को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी में जो पार्टी चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का सर आंखों पर जो बिठा कर रखता है, वही पॉलिटिकल पार्टी भारत का संविधान को आगे बढ़ाएगा और इम्प्लीमेंट करेगा। एक बार भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, सिर्फ ये 3 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो जाने से भारत का हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आर्टिकल 21 में जो हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, पीने के पानी के बारे में लिखा गया है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मोदी सरकार हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए है। भारत का संविधान ये गारंटी देता है हेल्थ फ्री एंड कंपल्सरी होना चाहिए, लेकिन मोदी जी का शासन पीरियड में हमारा हेल्थ व्यवस्था को कैसे कंगाल बना दिए हैं और प्राइवेट हाथ में दे दिए हैं। दूसरी तरफ जाइए, एजुकेशन गारंटी देता है आर्टिकल 21 में, लेकिन मोदी सरकार एजुकेशन को ही प्राइवेट बना दिए है। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ेगा? इसीलिए बीजेपी का जो मोदी जी का गारंटी है, ये हवाई बात है। हमें संविधान का गारंटी चाहिए। हमें भारत का संविधान में जो लिखा गया है वो हक और अधिकार चाहिए। इसीलिए बहुजन समाज आप समझ जाइए, बीजेपी एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के का 2 पहलू है। बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इलेक्शन पीरियड में ऐसे हवाई वादे कर रहे हैं। सिर्फ बहुजन समाज को संविधान चाहिए। आइए हम सब मिलकर बहुजन समाज को बचाएंगे और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी में चलने वाले पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, जो आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया, 1 भी रुपया धन्ना से चंदा नहीं लिया। ये बाबा साहेब का आदेश को मानता है, हमारा महापुरुषों का विचार को आगे फैलाने के लिए काम करता है। जब तक बहुजन समाज को समझ नहीं पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे, ये बीजेपी कांग्रेस जितने भी मनुवादी पार्टी का हवाई बात में आकर फंस जाते हैं। आप लोग ऐसे कंस्पिरेसी में मत फंसिए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में कहते हैं, आप कभी भी किसी का कंस्पिरेसी में मत फंसिए। ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में आप मत फंसिए। संविधान एक बार लागू हो गया तो भारत में हर कोई नागरिक का, सिटीजन का दुख दर्द मिट जाएगा। इसीलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर लिखिए, लेकिन उनसे पहले आप आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और भारत का प्रेम्बल को पढ़िए और हमने जो बताया इनको समझने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू। जय भीम।